ऐसे छोटी छोटी डोज देते रहेंगे ना, एक ना एक दिन असर जरूर हो जाएगा। अपनी गर्लफ्रेंड की करतूतों के इल्जाम मेरे ऊपर क्यों लगा रहे हो? इतना ख्याल रखते हैं तुम्हारा, मुझे तो कोई और ही बात लगती है। उनमें और हमें जमीन आसमान का फर्क है। बारी भाई के बारे में नेगेटिव तो सोचना बंद करो। ऐसे भी करीम सच सच बता दे, तस्वीरें तेरे पास कहाँ से आई हैं? छोटी सी दुनिया थी मेरी, आपने मुझे जीना सिखाया। इन दर्दों से अब तो आपको समझ आ गया होगा ना कि आपकी बेटी कितनी मुस्कुराती है, कितनी प्यारी लगती है। बेटी जब मुस्कुराती है तो बेहद प्यारी लगती है, और यही मासूमियत इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देती है। अब हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं कि मिलने परीश से माफी मांगेगा, और इस बार उम्मीद है कि परीक्षा उसे माफ भी कर देगी। दरअसल बारी ने तो सिर्फ परीक्षा की मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन परीक्षा की अना उसे किसी की मदद स्वीकार करने की इजाजत नहीं देती। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बनती जा रही है। दूसरी तरफ अली अपनी बहन को समझाने की कोशिश करता है कि बारी सिर्फ उसका बॉस ही नहीं, बल्कि एक बहुत अच्छा इंसान भी है। उसे लगता है कि बारी के दिल में परीक्षा के लिए सिर्फ प्रोफेशनल नहीं, बल्कि कुछ खास जज्बात भी हैं। यह बात कहानी को एक नया मोड़ देती है और रिश्तों की गहराई को और उजागर करती है। इधर ज़ेब और अलीजे एक दूसरे के साथ बेहद खुश नजर आते हैं, लेकिन उनकी यह खुशी ज़ेब की माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह इस रिश्ते को तोड़ने के लिए चालाकी भरे कदम उठाने लगती है। अपनी साजिशों के जरिए वह दोनों के बीच गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश करती है, और कुछ हद तक वह इसमें कामयाब भी होती दिखती है। इससे उनके रिश्ते में तनाव बढ़ने लगता है। उधर बारी की कजिन एक तस्वीर के जरिए उसे बदनाम करने की कोशिश करती है, लेकिन बारी बड़ी समझदारी से उसकी चाल को नाकाम कर देता है। वह अपने चाचा के सामने सच्चाई साबित करते हुए कहता है कि उनकी बेटी अभी बहुत अनुभवहीन है और उसे अपनी गलतियों का अंदाजा भी नहीं है। इस तरह कहानी में ड्रामा, इमोशन और सस्पेंस का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है।